आज ये शिव कथा जो है, यहाँ जो प्रकृति है उसका महात्मा ही ये है, उसका उद्देश्य ही ये है, उसका मूल ही ये है, उसका प्रारंभ और आदि से अंत और अनंत तक भाव भी यही है कि तुम अपने आप को जान जाओ, तुम स्वयं को जान जाओ, तुम स्वयं से क्या चाहते हो ये जान जाओ। अपने आप को जिसने जान लिया और अपने उद्देश्य को, जीवन के लक्ष्य को जिसने पहचान लिया, वो निश्चित ही अपना कौन है ये भी पहचान लेता है। मैं कई बार कहती हूँ कि जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना जाना तूने, खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना तूने, कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है, जिसे जानने के लिए आए हैं। अभी तो खुद को नहीं जान पाए। अरे खुद को छोड़ो, जो शरीर मिला है उसी को सही सही नहीं समझ पाए। आप कहते हो ना कि हम अपने अपने विषय में बहुत 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 जानते हैं, मान लिया, लेकिन आपका विषय जानने के लिए क्या होना चाहिए? बाहर अधिक या भीतर अधिक? बोलो। अपने आप को, व्यक्ति को अधिक समय देना चाहिए या दुनिया को? अपने आप से व्यक्ति को अधिक मतलब होना चाहिए या दुनिया से? अपने आप में व्यक्ति को खोकर रहना चाहिए। अपने आप को समझना आसान है या दुनिया को? अपने आप को समझना आसान है, क्योंकि हम जो है वो खुद में ही तो जीते हैं। हमसे नजदीक तो कोई और है ही नहीं हमारे पास। तो हम खुद को पूरे जीवन नहीं समझ पाते और दावा करते हैं कि दुनिया को जानते हैं। खुद का शरीर जो दिख रहा है बाहर से, बस उसको नहीं समझे। और तो आंतरिक अवस्था, आत्मिक अवस्था तो बहुत गहरी है, उसके लिए तो भीतर उतरना पड़ता है। और जब यही नहीं समझ पाए तो कैसे समझेंगे हम उस भगवान को, उस प्रभु को, उस महादेव को, उस अविनाशी को? कैसे समझेंगे हम बाहर की चीज़ों को? इसमें सहारा बनता है मन। सब कुछ समझने के लिए हमारे पास एक माध्यम है, क्या? मन। विद्वानों ने कहा है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। ये मन ऐसा भी कर सकता है कि तुम्हें खींचकर कथा में ले आए, और ये मन ऐसा भी कर सकता है कि शराब के ठेके पर भी ले जाए। मन मित्र भी बन सकता है, मन शत्रु भी बन सकता है। मन ये भी कर सकता है कि तुम कहो कि चलो YouTube पर देवी जी की कथा सुन लेते हैं, और मन ऐसा भी कर लेता है, क्या रखा है इनमें, चलो कुछ और ऐसा सुनते हैं। ये तो मन है ना, मन कुछ भी कर सकता है। तो मन जब अपने हित में चलता है तब हमारा मित्र बनता है। जब हमारा ही मन विरोधी, हमारे ही खिलाफ खड़ा होता है, तब वो मन भी हमारा शत्रु बन जाता है। इसलिए कहा भी है कि मनसा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसा न और कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही शांति गीत, मन से ही रीत प्रीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, और मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन अच्छा है तो यही चारों धाम है, यही तीर्थ है, यही सब कुछ यही पर है। और नहीं तो तीर्थों में भी भटकते रहो। मन बिगड़ा हुआ लेकर तीर्थ में भी जाओगे तो वहां भी कुछ फायदा नहीं है। इसलिए भक्ति में सर्वप्रथम सबसे पहली सीढ़ी के लिए मन को हमें अपना मित्र बनाना पड़ता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो माया और मन ये मरने वाला तो है नहीं, क्यों मारने के पीछे पड़े हो? तो मारना तो नहीं है, पर क्या करना है? बस मोड़ना है, इसकी दिशा बदलनी है। ये जो मन आपका अहित करता है, इस मन को बस अपने हित में लगाना है। ये जो भीतर से क्रोध थोड़ी थोड़ी बातों पे आता है, बस उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना है। ये जो विकार विकृतियां बाहर दिखाई देने लगती हैं थोड़ी देर में ही, तुरंत से, मतलब हम जितना मुखौटा इंसान का लगा के घूमते हैं ना दिन भर में, कहीं ना कहीं थोड़ी देर में हमें जानवर बनने में देर नहीं लगती।
बोलो, इंसान बनाने के लिए पूरे दिन कथा सुनानी पड़ रही है, लेकिन जानवर बनने के लिए वैसे तो हो ही। मनुष्य से बड़ा जानवर है भी कौन, बोलो। और जानवर में और मनुष्य में अंतर ही कितना है? सिर्फ इन वृत्तियों का, इन आदतों का ही तो है। अगर वैसी ही वृत्तियां, अगर किसी का छीनने की ही इच्छा है, किसी को लूटने की इच्छा है, किसी को मारने की इच्छा है, किसी को धोखा देने की इच्छा है, झूठ में तमाम बवंडरों में फंसे हैं, अभी भी वही वृत्ति है, हिंसक वृत्तियां हैं, तो फिर जानवरों में और मनुष्य में अंतर ही क्या है? सारे गुण जब जानवरों जैसे ही है, बहुत अंतर नहीं बताया। शास्त्र स्पष्ट कहता है कि इंसानों में जानवर, इंसान सबसे बड़ा जानवर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बस अंतर है केवल विचारों का, अंतर है केवल विवेक का। जिसके पास विवेक है वही मनुष्य है, जिसके पास सद्व्यवहार है वही मनुष्य है। जो सही सही चलता है, जो सही सही देखता है, जो सही सही जीता है, जो सही सही पहचानता है, जो सही सही खुद को जान लेता है, बस वो मनुष्य है। पशु के पास वो आंखें नहीं है कि वो अपने आप को जान सके और ये भी जान सके कि मैं पशु हूं कि कौन हूं। पशु के पास ये विवेक नहीं है कि वो ये जान सके कि मुझे क्या करना है। पशु के पास ये विवेक नहीं है कि मेरा कोई कर्तव्य बनता है। लेकिन मनुष्य के पास ये सारा विवेक है, इसलिए विवेक के अनुसार ही वो मनुष्य है। मत्वा कर्माणि सीव्यतीति मनुष्य, जो मनन पूर्वक चलता है, जो विवेक पूर्वक जीता है, जो चिंतन करके कार्य करता है, जो बिना विचारे नहीं करता, जो विचार करके कुछ कार्य करता है, बस वही मनुष्य है, वही इंसान है। जो स्वयं को पहचान कर अपने शिवत्व की यात्रा करता है। हम आए क्यों थे इस दुनिया में, जरा चिंतन करना आज इस कथा में। जो जो काम हम कर रहे हैं ना, वो सारे काम पशु कर देते हैं।